देश के मिजाज वाले अपने स्टेज पर, और देश का मिजाज इस वक्त क्या है ये आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार के कामकाज पर क्या है लोगों की राय। केंद्र सरकार के कामकाज के तौर पर हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ेंगे। सबसे पहले 24% लोग कह रहे हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं, जैसा कि आपने देखा। संतुष्ट कहने वाले भी 48% हैं। ना संतुष्ट वाले जो है ना संतुष्ट ना असंतुष्ट, मतलब औसतन आप कह लीजिए, वो आंकते हैं सरकार के कामकाज को 19% है, और असंतुष्ट कहने वाले कामकाज को 8% लोग ही मात्र है। अब हम आपको बताते हैं अर्थव्यवस्था के लिए सरकार ने कैसा कामकाज किया। ये सवाल जब हमने अपने इस देश का मिजाज मूड में लोगों से, सर्वे में लोगों से पूछा है, तो लोगों की राय क्या है। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला। 24% बहुत अच्छा कह रहे हैं, 48% अच्छा कह रहे हैं, औसत कहने वाले 21%। यहां पर 72% है जो अच्छा मान रहे हैं। कुल मिला लीजिए आप बहुत अच्छा और अच्छा को। सिर्फ 6% है उस तरफ जो कह रहे हैं कि खराब है। अब आपको यहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ निर्मला सीतारमण जी दिख रही हैं। अब हम आपको दिखाएंगे तमाम जो मंत्री हैं भारत सरकार में, जो मंत्री हैं उनके कामकाज में किस मंत्री को कहां पर आंका जाता है। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। बहुत बहुत स्वागत आपका रविशंकर प्रसाद जी आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम दिखा रहे हैं सरकार के कामकाज से कितने लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। और अब हम आपको दिखा रहे हैं मोदी सरकार के टॉप 5 मंत्री कौन है। टॉप 5 मंत्री जो मोदी सरकार में है। जब हमने ये पूछा कि सरकार के मंत्रियों पर स्पेसिफिक सवाल हमने ये पूछा है, तो सबसे पहले इस लिस्ट में अमित शाह है 39% वोट्स के साथ। उसके बाद इसमें है गृह मंत्री, आपने देख लिया। उसके बाद रक्षा मंत्री आते हैं राजनाथ सिंह जो कि 17% हैं। फिर 10% नितिन गडकरी के लिए वोट कर रहे हैं, 9% निर्मला सीतारमण के लिए, और टॉप 5 मिनिस्टर्स में रविशंकर प्रसाद जी भी जगह बना रहे हैं 3% वोटों के साथ। तो रविशंकर प्रसाद जी, टॉप 5 मंत्री में आपका नाम है और आपने भी बड़े ऐतिहासिक फैसले और काम लिए हैं इस नरेंद्र मोदी सरकार में। क्या मानते हैं आपको ये जो सफलता रही है टॉप 5 मंत्रियों की, इसकी वजह आपको क्या दिखाई देती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व और हम लोग उनकी अगुवाई में टीम में काम करते हैं। इस बात को समझिए। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहा हूं, हम लोग के नेता थे, अभिभावक थे, बहुत कुछ सीखा। लेकिन जितना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मेहनत करते हैं और जितना उनके 14 साल मुख्यमंत्री और अभी और जितना वो अंदर गहराई तक जाकर के निर्णय करते हैं देश हित में और हम लोग से काम कराते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं 2-3 आपकी मोटी बात कहना चाहूँगा। मैं बहुत तो नहीं देख पाया, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि 78% लोग मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं। और बाकी जो सब पैमाना आपने बताया अर्थ का या बाकी का, देखिए अंजना जी, आप अनुभवी पत्रकार हैं। लोकतंत्र 2 खंभों से चलता है, जनता की सद्भावना और जनता का विश्वास। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। और आपका सर्वे आज ये दिखा रहा है कि चुनौती भरा समय है। कोरोना कोई सामान्य समय तो है नहीं, देश में कठिनाई है, लोग परेशान हैं। लगभग 5 महीने हो गए। इन तमाम झंझावातों के बावजूद, चीन के साथ जो स्थिति है उसके बावजूद, देश का विश्वास मोदी जी की लीडरशिप, मोदी सरकार के काम और उनके मंत्रियों के काम से संतुष्ट है। तो मुझे लगता है कि यह आशीर्वाद बहुत बड़ा है। अब मैंने तो देखा नहीं, आपने मुझे भी टॉप 5 परफॉर्मिंग मंत्रियों में जगह दी है, तो इसके लिए मैं बहुत हृदय से आपके सर्वे और ग्रुप का अभिनंदन करना चाहूंगा। हाँ। मैं यही कोशिश करूंगा कि हम लोग को भगवान और मजबूती दे। हाँ। जनता ने दी है, हम ये जरूर कहेंगे। अंजना जी, अगर एक आप अनुमति दें तो मैं एक बात कहूं क्या, अगर आप मुझे अनुमति दें? बिल्कुल बिल्कुल। 2 चीज अगर देखिए, आप भारत के बदलते हुए मूड को समझिए, क्योंकि वो विषय मैं खुद देखता हूं। अब आप देखिए कि हमने सुरक्षा के नाम पर और डेटा सिक्योरिटी के नाम पर 100 से अधिक ऐप्स को बैन किया। पहले 59 किया, बाद में उनके क्लोन को बैन किया। आज हमारे उस निर्णय को अमेरिका फॉलो कर रहा है और अमेरिका ने अपने आदेश में इस बात की चर्चा की है कि भारत के आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने जो आदेश पारित किया है उसको हम नोटिस करते हैं।
ये भारत के लिए एक बड़ी ऊंचाई है। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले आपसे कहा था 2 से 268 हम ले गए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। हमने अभी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव किया कि हम देश के दुनिया की टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर को लाना चाहते हैं भारत में और कंपोनेंट में बनाने के लिए। अंजना जी, आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के सारे टॉप मैन्युफैक्चरर कोरोना की मंदी में हिंदुस्तान आए हैं और उन्होंने लिखित में आवेदन दिया है कि हम आने वाले 5 वर्षों में 11.5 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट बनाएंगे, 7 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे और 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी देंगे। तो ये भारत के प्रति विश्वास की झलक है जो मुझे लगा आपको बताना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन ये जो लोकप्रियता टॉप 5 मिनिस्टर्स में आपकी है, इसके लिए आप सबसे ज्यादा श्रेय किसको देंगे? क्योंकि चाइनीज ऐप्स को लेकर हमारे इस सर्वे में 90% से ज्यादा लोगों ने कहा कि चाइनीज ऐप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को बैन करना बहुत अच्छा फैसला था। दूसरी तरफ ट्रिपल तलाक आप ही के मतलब मंत्रालय में ये फैसला और उस पर आगे की कार्रवाई हुई। अनुच्छेद 370, ये तमाम बड़े बड़े फैसले जो इस सरकार में रहे हैं, उसमें आपको लगता है सबसे ज्यादा लोकप्रिय आपको बनाने के पीछे कौन सा फैसला रहा? देखिए, मेरे लिए उचित नहीं होगा। हमारी टीम के नेता है माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग उनके निर्देश में काम करते हैं। और अगर सुरक्षा कारणों से भारत कुछ ऐप को बैन करना है तो यह भी निर्देश उनकी अगुवाई में किया गया। 3 तलाक अगर देश की बेटियों को इज्जत देनी है, उनके इस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को खत्म करना है, तो यह भी मजबूती और निर्देश तो उन्हीं का था। लेकिन अगर आपने मेरे बारे में पूछा है तो मुझे सबसे संतोष जो लगा है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव काम करने में, डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो देश में बदलाव हुआ है। आज 11 लाख करोड़ रुपया हमने भेजा है गरीबों के बैंक अकाउंट में, लगभग 1,17,000 करोड़ रुपया बचाया है। जो CSC मूवमेंट शुरू किया हम लोगों ने, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत की आज कवायद बढ़ी है 23%, हर साल हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद 3 तलाक की बात तो आपने खुद ही बताई। आज जो कोर्ट्स में विस्तार करने की कोशिश की है, जो भारत की सुरक्षा में अगर कोई इंटरफेयर करता है तो ऐप पर भी हमने कार्रवाई करने में हिम्मत की। तो इसके लिए साहस भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा है, हमारा काम है अंजना, ईमानदारी से काम करो, भारत मजबूत बने। जनता आशीर्वाद देती है तो सर झुकाकर उनको प्रणाम। ठीक है, अब लेकिन सर आप बैठे हैं तो थोड़ा ओवरऑल भी पिक्चर पर बात कर ली जाए। हमारे इस सर्वे में ये तो आया है कि अगर आज भी चुनाव हो तो स्पष्ट बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी अपने बलबूते ही स्पष्ट बहुमत लाने की परिस्थिति में है। एनडीए भी है, लेकिन पिछली बार से कुछ सीटें कम होती हैं और वो फायदा कांग्रेस को नहीं अन्य को जाता है। ये क्या कहता है? एक राजनीतिज्ञ के रूप में आपसे पूछूंगी। देखिए, अगर मैं देश की राजनीति को देखूं और ये मैं इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो के एक ऑब्जर्वर के रूप में आपसे बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा एक्टिविज्म स्टूडेंट लाइफ से है, जेपी मूवमेंट वगैरह वगैरह। कांग्रेस की जो गिरावट है ना, ये अपने आप में मतलब कई सवाल खड़े करती है। जैसे लगता है ना, सेल्फ किलिंग इंस्टिंक्ट, एक शब्द होता है अंग्रेजी में। अब आप कहेंगे कि आप भी तो नीचे हुए थे, हम नीचे हुए थे, 284 में हुए थे इंदिरा गांधी की शहादत के बाद, 89 में संभल गए ना। कांग्रेस पार्टी के संभलने के लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरह का, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कम करता हूं अंजना, लेकिन एक प्रकार से कहूंगा, एक प्रकार की जो एनार्किस्ट सोच राहुल गांधी की बन रही है ना। ये एक बड़ी पार्टी जिसने 57 साल इस देश पर राज किया है, उनकी एबिलिटी से वो है नहीं है, छोड़ दीजिए, वो हैं परिवार के कारण है, लेकिन हैं। अगर उनकी सोच देश के बारे में ऐसी है तो कभी कभी पीड़ा होती है। अब उनकी बात उनको मुबारक है। अब बहुत सख्त शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए, के लक्षण दिखाई नहीं। आप अनार्किस्ट कह रहे हैं उन्हें? एनार्किस्ट सोच कहा, क्षमा करिए जी, मेरे शब्दों को ध्यान रखिए आप। मैं शब्द बहुत संभाल के करता हूं। लेकिन आपने जब पूछ ही लिया तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या उनकी इस सोच से कांग्रेस पार्टी के लोग इत्तेफाक रखते हैं क्या? मुझे मालूम है कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग बेचैन हैं। आपने जब पूछ ही दिया तो आज मैं आपसे कुछ अनुमति दीजिए, मैं बोलना नहीं चाहता, आपने पूछा है। ऑर्डिनेंस को फाड़ना अपनी सरकार के, ये कौन सी सोच है मुझे बताइए? भारत की सेना के बालाकोट हो या उरी हो, इस पर उनके खून की शहादत का सबूत मांगना, ये कौन सी सोच है? राफेल के बारे में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर जिन शब्दों का प्रयोग करना, ये कौन सी सोच है? और अभी जब भारत ने चीन के खिलाफ दुनिया में इतनी बड़ी घेरेबंदी कर दी और दिखा दिया कि भारत का आंतरिक साहस कितना है,
और पूरा देश उसको आपके सर्वे में स्वीकार कर रहा है, फिर भी रोज ट्वीट करके मनोबल को कमजोर करना, ये कौन सी सोच है? तो मैंने सोच की बात की और सोच प्रमाणों के साथ बोला है। तो चलिए अब आज हम राहुल गांधी पर अपना समय नहीं जाया कर, आपने पूछा तो अपनी बात कहा है। जी सर। लेकिन हाँ, जो कांग्रेस से इतर जो लोग देश की राजनीति जा रही है, तो ये सोचना कांग्रेस पार्टी को है। ठीक है। जहां तक हमारा सवाल है, तो मैंने आपके सर्वे को तो थोड़ा देखा है डिजिटल, तो आपने हमें जो 19 में दिखाया था, हम जनवरी में जब रिजल्ट आया तो हम लोग कहां चले गए? जी जी। तो फिर जब अभी 24 है अंजना जी, 24 की प्रतीक्षा करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 24 का चुनाव का नतीजा जब भी आएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, शायद 2019 से भी अच्छा करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, आज तक पर जुड़ने के लिए, तमाम बातें हमारे साथ रखने के लिए।